चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने आपसे समझाने का कोशिश किए थे पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डिफिनेशन हमने बात कर चुके थे, फीचर्स हम लोगों ने बात कर चुके थे, राइट ऑफ पार्टनर हमने बात कर चुके थे और ड्यूटी ऑफ पार्टनर बात कर चुके थे। यस, आज हम आपसे बात करेंगे पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? जब किसी साझेदारी फॉर्म का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसी वक्त सभी पार्टनरों के द्वारा हर पार्टनर के लिए लायबिलिटी, ड्यूटी, राइट क्या किस पार्टनर का होगा, इन सभी बातों के बारे में एक आपस में एग्रीमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एग्रीमेंट किया जाता है और हर पार्टनर उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। हर एक पार्टनर के द्वारा उस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा और उस एग्रीमेंट में किन किन बातों को लिखा जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन इसे रिटेन रखने का कोशिश पार्टनर के द्वारा किया जाता है। पार्टनरशिप डीड के आधार पर ही पार्टनरशिप व्यापार को चलाया जाता है। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा गया है उसके तहत नहीं चलेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलना पड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यस, तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड में जो मुख्य बातें क्या सब लिखी जाती है, किन किन बातों को रखा जाता है, क्या सब बात पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए जिससे पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाया जा सके और साझेदारों में आपस में कोई प्रॉब्लम मतभेद ना हो। तो मुख्य रूप से किन किन बातों को पार्टनरशिप डीड में रखा जाता है? तो सर, सबसे पहला नंबर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहली बात क्या होगी कि आखिर पार्टनरशिप फॉर्म का क्या नाम रखा जाए। पार्टनरशिप फॉर्म का एड्रेस मींस कहां पे हम व्यापार करेंगे, मेरा व्यापार का बिजनेस का प्लेस क्या होगा, हम कहां पे व्यापार करेंगे, व्यापार कहां पे किया जाएगा। तो ये सबसे पहला टॉपिक होता है कि आखिर पार्टनरशिप फॉर्म का क्या नाम रखा जाएगा और पार्टनरशिप फॉर्म का प्लेस क्या होगा, जगह क्या होगा, कहां पे हम व्यापार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक आपके सामने कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये लिखेंगे कि आखिर पार्टनरशिप फॉर्म का क्या नाम होगा और व्यापार कहां पे व्यापार किया जाएगा। शायद समझ में आया होगा। पहला टॉपिक समझ में आया होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या सब लिखा जाता है। तो सबसे पहला बात हम आपके सामने क्या बोल रहे हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का क्या नाम रखा जाएगा और पार्टनरशिप फॉर्म कहां पे होगा। समझ में आया होगा। चलिए सर, दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है हमको? ऑल पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, मतलब सभी साझेदार, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी साझेदार का क्या नाम है और उनका क्या एड्रेस है, यह भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड में जितने भी पार्टनर हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, यह भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, मेन बिजनेस। कहने का मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया जा रहा है तो उनका मेन बिजनेस क्या है, वो किस चीज का व्यापार करेंगे, कैसा व्यापार करेंगे,
वो उनका मेन बिजनेस, हाँ उस बिजनेस के साथ कोई और भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन बिजनेस क्या होगा, तो ये भी बात पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का मेन बिजनेस क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का मेन बिजनेस किस चीज का वो व्यापार करेगा, ये भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। ओके, उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कहने का मतलब साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी, मतलब कौन पार्टनर, जैसे ए है, बी है और सी है, तीन पार्टनर है, तो कौन पार्टनर कितना पूंजी लगाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर, जैसे अगर ए लगाया 1 लाख रुपीज तो क्या बी भी 1 लाख ही लगाएगा, उससे वो कम भी लगा सकता है, उससे वो ज्यादा भी लगा सकता है। तो ये भी बात पार्टनर के द्वारा आपस में पहले ही बात कर लिया जाएगा कि आखिर कौन पार्टनर कितना पूंजी लगाएगा। सबसे पहली बात समझ लें कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर का कैपिटल इक्वल ही होगा, पार्टनर का कैपिटल कम, एक पार्टनर का कम और दूसरे का ज्यादा भी हो सकता है। तो वो पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप बिजनेस करते समय उसी वक्त वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आखिर किस पार्टनर के द्वारा कितना पूंजी लगाया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला टॉपिक जो हम आपके सामने है, क्या अमाउंट टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर, मतलब क्या पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर काम कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनर अपने घर के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात कि क्या वो पार्टनर अमाउंट टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर, कहने का मतलब कि क्या पार्टनर व्यापार से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसा ड्रॉइंग कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो ये भी बातें वहां पे लिखा जाएगा कि कितना तक एक पार्टनर ड्रॉइंग कर सकता है। ये बातें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जानी चाहिए, ये बातें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जानी चाहिए कि अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो कितना तक ड्राइंग कर सकता है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला टॉपिक आपके सामने है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर जो कैपिटल लगाया, बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो क्या उस पार्टनर को जो पूंजी लगाया है उस पर पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। कहने का मतलब अगर पार्टनर का जितना भी कैपिटल है, हर पार्टनर का कोई जरूरी नहीं है इक्वल कैपिटल हो, इक्वल भी हो सकता है या चेंज भी हो सकता है, तो पार्टनर को कितना पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, उसका रेट क्या होगा, रेट मतलब दर, कितना परसेंट की दर से, 8%, 10%, 2%, 5%, कितना, वो भी डीड में चर्चा कर लेना चाहिए। यस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी चर्चा हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला 7वां नंबर पॉइंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब अगर पार्टनर अब ड्रॉइंग किया है, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसा निकाला है, तो जैसे पूंजी पर ब्याज उसे दिया जाता है, वैसे ही पार्टनर के द्वारा ड्रॉइंग करने पर पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते हैं। यस, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब साझेदारों के आहरण पर ब्याज की दर कितना परसेंट की दर से उनसे जो आहरण ड्रॉइंग किए हैं उस पे ब्याज लिया जाएगा। ओके, अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टनर ने जो पार्टनरशिप फॉर्म को अगर लोन दिया है तो उस लोन पे कितना परसेंट की दर से उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा गया होना चाहिए। यस,
अगला आपके सामने आ रहा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या कि अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनके बीच बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसे किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये भी बातें पार्टनरों के द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस चालू करने से पहले पार्टनरशिप डीड बनाते समय आपस में निर्णय ले लेना चाहिए। जैसे अगर आपस में सभी ने निर्णय लिए कि 2:1:1 या 1:1:1, मतलब जो आपस में निर्णय लेंगे, तो ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, जिससे आगे चल करके पार्टनर के बीच आपस में कोई मतभेद ना हो। समझ में आ रहा होगा। ठीक उसके बाद अगला जो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, राइट ऑफ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर का क्या सब राइट होगा, जो अभी अभी पिछले वीडियो में ही हमने आपको समझाए थे कि एक पार्टनर का क्या सब राइट होगा, तो वो भी क्या सब राइट होगा, उन सभी बातों के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगला, ये भी हमने पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस किए थे, समझाए हुए थे कि ड्यूटी ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर का क्या सब ड्यूटी होगा। यस, तो क्या सब ड्यूटी होगा पार्टनर का, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। ये भी पहले से लिखा जा, पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनर का क्या सब राइट होगा, एक पार्टनर का क्या सब ड्यूटी होगा, इन सभी बातों के बारे में भी बातें होनी चाहिए। अब अगला आपके सामने बात हो रहा है सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या जो पार्टनर हैं वो अगर बिजनेस में हम काम कर रहे हैं तो क्या पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा या नहीं। पार्टनर जो काम करेंगे, तो जो पार्टनर ज्यादा काम करेंगे या काम करेंगे, तो क्या किसी पार्टनर को किसी पार्टनर या सभी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इसकी भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। यस, अगला देखेंगे आप लोग, कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब किन दशाओं में एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर कर सकते हैं। मतलब कब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से अगर रिटायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा ना कि कोई पार्टनर जब मन करेगा तो वो रिटायरमेंट चाहेगा और वो रिटायर कर सकते हैं। यहां पे आपको पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखना पड़ेगा कि किन किन कंडीशन में कोई पार्टनर रिटायर कर सकते हैं। जैसे उसमें लिखा जा सकता है कि अगर कोई पार्टनर जिसकी आयु 60 साल हो जाए, वो अगर रिटायर करना चाहें तो रिटायर कर सकते हैं। तो अगर किसी पार्टनर को ए है, बी है और सी का 60 ईयर एज हो गया और वो चाहता है कि हम रिटायर करना चाहते हैं, तो वो रिटायर कर सकते हैं। लेकिन अगर बी जिसका भी 60 ईयर एज नहीं हुआ है और डीड में लिखा हुआ है 60 साल से पहले रिटायर नहीं कर सकता, और बी का अगर 60 साल एज नहीं हुआ है तो वो रिटायर नहीं कर सकता है। तो इन बातों का कंडीशन, यही कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब किन किन कंडीशन में, किन किन दशा में, कब कब किसी साझेदारी फॉर्म के पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर कर सकते हैं, ये भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। यस, समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि किस तारीख से पार्टनरशिप व्यापार चालू हो रहा है, किस तारीख से हम बिजनेस को चालू करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के द्वारा लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ये क्या कह रहा है सर, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब जब हम पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, क्या वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेगा, या कैलेंडर ईयर मतलब क्या, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक,
या वो फाइनेंशियल ईयर से चलेगा 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए कि आखिर बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने आता है डिसॉल्वेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। कहने का मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म से कब, पार्टनरशिप फॉर्म का कब डिसॉल्व करेंगे, किन कंडीशन में, क्या होने पे, किन किन कंडीशन में, कब या किन किन कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म को बंद किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। यस, ये भी बातें पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद अनेकों और बातें हो सकती है जिसके लिए एनी अदर मैटर रिलेटेड टू ए पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब और भी बहुत सारे बातें हो सकती है जो कि पार्टनरों के बीच पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप व्यापार चालू करते समय जो पार्टनरशिप डीड बनाया जाएगा उसमें वो लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपस में समझौता कर सकते हैं। यस, तो ये सभी बातें आपके सामने पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है। यस, आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा कि आखिर पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को लिखा जाता है, किन किन बातों को लिखा जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक इतना सारा पॉइंट देखे हैं। यस, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल पार्टनर नेम एंड एड्रेस, नेम ऑफ बिजनेस, द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ पार्टनर, ड्यूटी ऑफ पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर। यस, और फिर कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पार्टनर। और भी कोई बात हो तो इन 16-17 पॉइंट को आप अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। अब हम एक और टॉपिक आपके सामने अभी बात करने जा रहे हैं। यस, कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यस, समझें थोड़ा इसको कि जब पार्टनरशिप डीड में ये कुछ मुख्य बातें हैं कि इसके बारे में पार्टनरशिप डीड बनाते समय कोई चर्चा नहीं किया गया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या प्रोविजन है, जब कि इन मैटर में, इन सब बातों के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से कोई चर्चा नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब क्या, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है, अगर कोई चर्चा पार्टनरशिप डीड बनाते समय इन मैटर के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या प्रोविजन है थोड़ा सा सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 6 पॉइंट आप अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप डीड तैयार करते समय इन पॉइंट के बारे में, इन बातों के बारे में पहले से एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा। तो इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोविजन है थोड़ा देखेंगे। पहला, अगर लाभ विभाजन के बारे में कुछ भी ना बोला गया हो, मतलब पार्टनर अपना लाभ हानि को बांटने के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो उनके बीच अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो पीएसआर क्या होगा, 1:1:1। अगर 3 पार्टनर हैं तो 1:1 बराबर अनुपात में। यस सर, देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली। क्या बोला गया है सर, इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। मतलब अगर पीएसआर के बारे में साझेदार लाभ हानि को कैसे बांटेंगे इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा, बोला हुआ हो पार्टनरशिप डीड में, मतलब पहले से कोई बात नहीं किया गया होगा, तो पार्टनर के द्वारा पीएसआर लाभ हानि को कैसे बांटा जाएगा, पीएसआर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर।
क्या एक पॉइंट क्लियर है कि अगर पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप डीड में पीएसआर लाभ विभाजन अनुपात के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ पहले से चर्चा नहीं होगा डीड में, तो हम लाभ हानि को कैसे बांटेंगे? इक्वल। कोई भी पार्टनर जो बहुत ही एक्टिव पार्टनर भी हो, वो ज्यादा भी कैपिटल लगाए हों, तब भी अगर वो कहें कि नहीं मेरा ज्यादा लाभ में हिस्सा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसके बारे में, क्या कहता है इसके बारे में, कि अगर पीएसआर के बारे में पहले से कोई बात ना हो पार्टनरशिप डीड में, तो लाभ हानि को कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। याद रखेंगे सर। दूसरा, सैलरी विल नॉट पेड टू पार्टनर्स। कहने का मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाए इसके बारे में कुछ भी ना कहा गया हो, तो ऐसी दशा में किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी काम पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहे हो, दूसरा कोई पार्टनर काम नहीं भी कर रहे हो, कोई एक ही पार्टनर काम भी कर रहे हो, तो ऐसी दशा में ये बात नहीं है कि उनको सैलरी दिया जाएगा। उन्हें सैलरी अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा कहा गया है कि अब्सेंस ऑफ डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर हम नहीं, पहले से बात है कि पार्टनर को सैलरी कितना दिया जाएगा, अगर साइलेंट है तो पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। तीसरा, नो कमीशन विल बी गिवन टू पार्टनर्स, मतलब अगर पार्टनर को कमीशन देने की कोई बात, कोई पार्टनर कमीशन मांग रहा हो, तो उसे कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन पार्टनर को देने के बारे में साइलेंट हो, कुछ भी नहीं पार्टनरशिप डीड में बोला गया हो, तो पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो कमीशन विल बी गिवन टू पार्टनर्स। यस, 3 पॉइंट समझ में आया। चौथा, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब अगर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग किया गया है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है, साइलेंट है, तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। ओके। अगला, पार्टनर विल नॉट बी पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के पूंजी पर ब्याज के बारे में साइलेंट हो, कुछ भी नहीं बोल रहा हो, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और लास्ट टॉपिक, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6%। इट मीन्स कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के लोन पर कितना % ब्याज, या जब पार्टनर से लोन लिया जा रहा था उस वक्त पार्टनरों के बीच इस मैटर पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि उनके लोन पर कितना % ब्याज दिया जाएगा, तो ऐसी दशा में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि उन्हें कितना % की दर से ब्याज दिया जाएगा? 6%। ओके। अगर डीड में भी नहीं लिखा हुआ है और जब लोन लिया गया उस वक्त भी पार्टनरों के बीच आपस में कोई इस मैटर पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो ऐसी दशा में पार्टनर को कितना %? 6%। कितना %? 6% पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या 6 पॉइंट आपके सामने आया, गौर से देखेंगे। अगर पीएसआर के बारे में, लाभ विभाजन अनुपात के बारे में पहले से डीड में कुछ भी नहीं, पार्टनरशिप डीड में नहीं कुछ बोला रहेगा, तो हम उसे बराबर इक्वली बांटेंगे। दूसरा पॉइंट आपके सामने, पार्टनर को सैलरी के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। तीसरा, कि पार्टनर के कमीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं हो तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं किया गया हो तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और
पार्टनर के ऋण पर ब्याज, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी एग्रीमेंट या डीड में नहीं बात हो तो उन्हें 6% की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंस ऑफ पार्ट, आज 2 टॉपिक पे हम आपसे बात किए। एक पहला टॉपिक हमने आपके साथ बात करने का कोशिश किए, क्या बात करने का कोशिश किए? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों के बारे में पार्टनरों के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म के बनाते समय डीड में बातें की जाती है। यस, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस, और दूसरा अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि पार्टनरशिप डीड में अगर इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या प्रोविजन बोला गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे अब हम जो अगले वीडियो में हम जब आपके सामने बात करने के लिए आएंगे, यस, तो हमने अभी तक जो आपके साथ बात कर चुके हैं, यस सर, हम अभी तक जो डिफिनेशन बात कर चुके हैं, फीचर्स बात कर चुके हैं, राइट बात कर चुके हैं, ड्यूटी बात, ये पिछले वीडियो में हमने आपके साथ बात कर चुके थे। आज हमने बात किए पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगला क्लास में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम आएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, हम अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह से, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के केस में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में केवल एक पार्टनर से रिलेटेड लेन देनों के लिए अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम अगले वीडियो में हम आपके साथ आ रहे हैं, वहां पे हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं हम आपसे। ओके, बाय।